महाराष्ट्र में कोरोना की तेज रफ्तार, 24 घंटों में 14,317 नए मरीज। 15 से 21 मार्च तक नागपुर में लगेगा लॉकडाउन। नागपुर में कोरोना से आज भी 10 की मौत, 2000 के करीब नए केस। मुंबई में आज फिर 1500 से ज्यादा नए केसेस सामने आए, 4 की मौत। महाराष्ट्र की स्थिति को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय चिंतित, देश के सबसे ज्यादा मामलों वाले 10 में से 7 जिले महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में अब 1 लाख से ज्यादा एक्टिव केस, कोरोना से हो चुकी है 52,500 से ज्यादा मौतें। 60 साल के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने लगवाई कोरोना वैक्सीन, पत्नी और सास ने भी लगवाया टीका। मुख्यमंत्री उद्धव ने कहा, अगले 2 दिन में महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में लगाया जाएगा लॉकडाउन, लोग करें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटकों के तार तिहाड़ जेल से जुड़े जैश-उल हिंद के टेलीग्राम ग्रुप तक पहुंची सुरक्षा एजेंसियां। तिहाड़ जेल में जिस नंबर से जैश-उल हिंद का टेलीग्राम चैनल एक्टिव हुआ, उसी नंबर का इस्तेमाल 2-3 आतंकवादी भी कर रहे थे। अपने खिलाफ निकले जमानती वारंट को रद्द कराने के लिए ढिंडोशी अदालत पहुंची कंगना, 15 मार्च को होगी सुनवाई। जावेद अख्तर ने दायर किया है कंगना के खिलाफ मानहानि का मुकदमा, मजिस्ट्रेट की अदालत ने 1 मार्च को जारी किया था जमानती वारंट। पुणे जिले के भोर इलाके में पेट्रोल पंप पर बदमाशों ने की लूट, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। महाशिवरात्रि पर शिरडी में साईं बाबा मूर्ति और समाधि का विशेष श्रृंगार किया गया। वडोदरा में युवा कलाकार ने शिवरात्रि पर दिखाया कलात्मक अंदाज, 108 बेल पत्रों पर शिवलिंग और बीजा मंत्र किए पेंट। इनकम टैक्स ने अप्रैल 2020 से 8 मार्च 2021 के दौरान 2 करोड़ से ज्यादा टैक्स पेयर्स को 2 लाख करोड़ रुपए लौटाए। भारत के 4G और 5G नेटवर्क से नहीं जुड़ सकेंगी चीन की कंपनियां, सुरक्षा के लिहाज से बने सरकार के नए नियमों से ZTE और हुआवे को झटका। 2021 में अब तक आए 10 IPO, सेबी के पास 2 महीने में 11 कंपनियों ने किया आवेदन। 2020 में 3.5% घटकर 45,800 करोड़ रुपए पर आ पहुंची IPL की वैल्यूएशन, हर फ्रेंचाइजी की वैल्यू में गिरावट। कोरोना के कारण 2020-21 में घरों की बिक्री में 34% तक की गिरावट। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च के अनुसार अगले साल होगी मांग में बढ़ोतरी। आलिया भट्ट का कोरोना टेस्ट नेगेटिव आया, शुरू की शूटिंग पहले खुद तो किया था आइसोलेट। बॉयफ्रेंड रणबीर कपूर और संजय लीला भंसाली के पॉजिटिव आने के बाद आलिया ने कराया टेस्ट। भंसाली ने गंगूबाई काठियावाड़ी में किया है आलिया को डायरेक्ट। प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस करेंगे इस बार ऑस्कर नॉमिनेशन का ऐलान। प्रियंका ने लंदन में एक स्पेशल वीडियो पोस्ट कर फैंस से किया शेयर। फिल्म चेहरे का पहला टीजर हुआ जारी, अमिताभ के साथ फिल्म में है रिया चक्रवर्ती, पर टीजर में नहीं आई रिया नजर। अक्षय कुमार ट्विंकल खन्ना मना रहे हैं बीच वेकेशन, सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीरें। तापसी पन्नू का नया घर हुआ तैयार, कर रही हैं हाउस वार्मिंग पार्टी की तैयारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका मुंबई मेट्रो में। महाराष्ट्र में आज कोरोना के 14,317 नए मामले सामने आए। हमारे देश में 60% से ज्यादा कोरोना के केसेस अकेले महाराष्ट्र में हैं। हमारे देश में सबसे ज्यादा एक्टिव केस वाले 10 शहरों में 7 महाराष्ट्र में हैं। नागपुर में तो 15 मार्च से संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा हो चुकी है, जो 21 तक चलेगा। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने साफ कह दिया है कि महाराष्ट्र की स्थिति को देखते हुए अगले 2-3 दिन में महाराष्ट्र में हम और भी जगहों पर लॉकडाउन लगाने का फैसला ले सकते हैं। महाराष्ट्र में एक्टिव केस इस समय 1 लाख से ज्यादा है। अजिबात कळत सुद्धा नाही, एवढ्या छान पद्धतीने वॅक्सिन दिलं जाते। मला असं वाटतं मी संपूर्ण जनतेला, माता भगिनींना आणि बांधवांना विनंती करतो, कारण कोरोनाचा धोका परत वाढतो आहे। म्हणून माझं आवाहन आहे की सर्वांनी, ज्यांना ज्यांना आता वॅक्सिन देण्यासाठी पात्र ठरवले गेलेलं आहे, त्या सर्वांनी मनात कोणतेही किंतु परंतु न आणता वॅक्सिन घ्यावं। ये कोई इत्तेफाक नहीं कि जिस दिन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कोरोना से बचाने वाली वैक्सीन की पहली डोज ली, उसी दिन नागपुर में लॉकडाउन का ऐलान भी हो गया। नागपुर में कोविड-19 के बढ़ते मामलों की वजह से 15 मार्च से 21 मार्च तक जिले में सख्त पाबंदी लगाई जाएगी।
इस दौरान जिले के सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान और बारात घर बंद रहेंगे। राजनीतिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की अनुमति नहीं होगी। इस लॉकडाउन में कड़क ऐसी संचार बंदी रखने का पुलिस विभाग को मैंने निर्देश दिया है। लॉकडाउन में उद्योग चालू रहेंगे। इस दरमियान प्राइवेट ऑफिसेस पूरी तरह से बंद रहेंगे। गवर्नमेंट ऑफिसेस में 25% उपस्थिति की परमिशन दी गई है। मुझे लगता है ये गवर्नमेंट ने जो स्टेप लिया है अब लॉकडाउन लगाने का, वो बहुत ही पॉजिटिव वे में लेना चाहिए लोगों ने, क्योंकि जैसे कि आप देख रहे हैं कि डे बाय डे केसेस आर इंक्रीजिंग, केसेस बढ़ रहे हैं। तो इसके लिए ये लॉकडाउन लगाए तो फिर उसके बेनिफिट भी होंगे। सरकार ने जो स्टेप्स ली है अभी, एक्चुअली कुछ दिन पहले ही लेनी चाहिए थी, क्योंकि सरकार अपनी तरफ से अच्छा काम कर रही है। लेकिन जो आम नागरिक है, हम रोज हमारा घूमने का ही जॉब है सेल्स में, तो हम देखते हैं कि एटलीस्ट 40-50% पीपल आर नॉट फॉलोइंग द रूल्स। नागपुर में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने पहले से ही 14 मार्च तक नाइट कर्फ्यू लगाया हुआ है। सभी होटल, मॉल, रेस्टोरेंट और प्राइवेट ऑफिस को वीकेंड पर बंद करने का आदेश दिया गया था। वीकेंड पर सिर्फ जरूरी सामानों की दुकानों को खोलने की इजाजत दी गई थी। लेकिन यहाँ बीते कुछ दिनों में रोज 1000 से अधिक कोरोना केस आ रहे हैं। बुधवार को नागपुर में कोरोना का नया रिकॉर्ड बना, जब 1710 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। 173 दिन बाद यहाँ कोरोना के एक दिन में सबसे ज्यादा मामले सामने आए। इसके बाद नागपुर में संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया। हमारे शहर में और ग्रामीण के कुछ इलाके में कोरोना का प्रसार बहुत तेजी से बढ़ता हमको नजर आ रहा है। आपको याद होगा कि आपके माध्यम से मैं पिछले वक्त कहा था कि लोगों ने खुद का स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए खुद पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और मुझ पर ऐसी कोई आपत्ति ना लाई जाए कि मैं शहर में लॉकडाउन कर सकूं। लेकिन कल की स्थिति न देखने के बाद आज मुझे यह कठोर निर्णय लेना पड़ रहा है। जाहिर है वैक्सीन आने के बाद लोग कोरोना को हल्के में ले रहे हैं, जिसका एक उदाहरण तो आज ही देखने को मिला। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच महाशिवरात्रि को लेकर गाइडलाइंस जारी की गई थी, जिसमें कहा गया कि अभी कोरोना का खतरा टला नहीं है, लेकिन लोग नहीं माने। ये हाल तब है जब कोरोना के केस के मामले में महाराष्ट्र ने कई बड़े देशों को भी पीछे छोड़ दिया है। 10 मार्च को अकेले महाराष्ट्र में कोरोना के 13,659 मामले सामने आए थे, जबकि जर्मनी में 10 मार्च को 12,246 केस मिले। वहीं ब्रिटेन में करीब 6,000 केस मिले थे, यानी महाराष्ट्र से आधे से भी कम। अगर ऐसे ही चलता रहा तो संपूर्ण लॉकडाउन का यह सिलसिला सिर्फ नागपुर जाकर खत्म नहीं होगा। आज अपन देखते हैं कि 13-14 हजार लोग हर रोज ये कोविड से ये हो रहे हैं, पॉजिटिव आ रहे हैं। इसमें ये चीज डेफिनेटली है कि ये नंबर बढ़ते जा रहा है। आज इसको सेकंड वेव तो नहीं बोल सकते, लेकिन अपन सेकंड वेव के नजदीक है ऐसा डेफिनेटली बोल सकते हैं। और इसमें अगर इसको लॉकडाउन या सब चीजें रोकना है तो एक ही चीज होना चाहिए कि हर आदमी ने अपना मास्क पहनना चाहिए और जो अपन क्राउड करे वो क्राउड नहीं करना चाहिए। अब खतरा ये भी है कि महाराष्ट्र में बेलगाम हो रहा कोरोना संक्रमण तेजी से अन्य जिलों और शहरों में भी फैल रहा है। महाराष्ट्र के कई शहरों और जिलों में आंशिक और वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया है, जिसमें औरंगाबाद, नासिक, मालेगांव जैसी जगहें शामिल हैं। अब डर ये है कि अगर कोरोना के मामले ऐसे ही बढ़ते रहे तो कहीं पूरे महाराष्ट्र में संपूर्ण लॉकडाउन की नौबत न आ जाए। जहां एक तरफ मुंबई और महाराष्ट्र वैक्सीनेशन ड्राइव पुरजोर तरीके से कर रहा है, लेकिन मुंबई में और पूरे राज्य भर में बढ़ते हुए कोरोना के केसेस राज्य सरकार के लिए अब सरदर्द का सबब बन गए हैं। स्टेट कोविड टास्क फोर्स के मेंबर्स का कहना है कि अगर केसेस में इसी तरह से बढ़ोतरी होती रही तो आने वाले दिनों में एक डिस्कशन करना पड़ेगा, ये जानने के लिए क्या मुंबई में अब लॉकडाउन लगाना अनिवार्य हो गया है। कैमरा पर्सन महेश मौर्य के साथ पंकज उपाध्याय, मुंबई, आज तक। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए महाराष्ट्र की सरकार ने महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि एमपीएससी की 14 मार्च को होने वाली परीक्षा आगे बढ़ा दी यानी कि पोस्टपोन कर दी है। पर छात्रों और सहयोगी दलों के दबाव के चलते मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि परीक्षा अगले हफ्ते होगी।
इन छात्रों के गुस्से की सीमा नहीं है। महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन की 14 मार्च को होने वाली जो परीक्षा पोस्टपोन की गई है वो दरअसल पिछले साल अप्रैल में होनी थी, लेकिन कोरोना की वजह से टलते टलते 14 मार्च तक पहुंच गई। फिर जब 11 मार्च को इन्हें पता चला कि कोरोना के मामले बढ़ने की वजह से परीक्षा नहीं होगी, इससे महाराष्ट्र के कई शहरों में छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा। सरकार जो है ठाकरे सरकार, महाविकास आघाड़ी की सरकार, ये सरकार ने हमारे मुंह के ऊपर पूरा डायरेक्टली मास्क लगा दिया है। बोले तो स्थगित बोल के कायम स्वरूप मास्क हमारे मुंह पे लगा दिया है, यानी कि हम कुछ भी ना बोल सके। हम क्या बेरोजगार ही रहना चाहेंगे क्या? हमारे 4 साल देवेंद्र फडणवीस ने 5 साल खाए और ये उद्धव ठाकरे ने 1 साल खाया, तो पूरे 6 साल हो गए। हमारे साथ पढ़ाई करने वाले बच्चे, हमारे साथ रहने वाली उसकी उम्र देख के हमारा लग रहा है अंकल भी पढ़ाई करने को आ रहे हैं। सर, पिछली राज्य सेवा को हुए लगभग अब 2.5 साल हो चुके हैं और अगर एग्जाम दी तो उसका रिजल्ट आने में 1 साल लगता है, यानी कि तकरीबन 3.5 साल लगने वाले हैं। और अगर भी एग्जाम नहीं होती तो कम से कम 4 से 5 साल जाने वाले हैं और एक स्टूडेंट इतना साल नहीं दे सकता सर। इसलिए गवर्नमेंट से हमारी रिक्वेस्ट है कि वो जल्दी से जल्दी एग्जाम कंडक्ट करे। मेरा कहना इतना ही है कि फिलहाल में ये 14 तारीख को एग्जाम होनी चाहिए। छात्रों के गुस्से ने असर दिखाया। मुख्यमंत्री को कुछ घंटे बाद लाइव आकर कहना पड़ा कि परीक्षा अगले हफ्ते ही होगी और नई तारीख का ऐलान कल कर दिया जाएगा। आपल्याला आठवत असेल की गेल्या वर्षी दिवाळीच्या आधी ह्या परीक्षांची तारीख जाहीर झाली होती आणि नंतर आपण ती पुढे ढकलली। ती पुढे ढकलत असतानाच मी आपल्याला सांगितलं होतं की यापुढे जेव्हा ही तारीख जाहीर होईल तेव्हा ती कोणत्याही कारणाने पुढे ढकलली जाणार नाही आणि तशी ती तारीख ह्या 14 तारखेची म्हणून जाहीर झाली होती। मग असं परत काय झालं की परीक्षा पुढे करण्यात आली आणि पुढे करण्यात आली तर नेमकी किती दिवस करण्यात येणार? 14 तारखेची पुढे केलेली आहे ती महिना, 2 महिने, 3 महिन्यासाठी नाही, तर केवळ काही दिवसांसाठी करत आहोत। त्याला कारण हे कोविडचंच आहे आणि म्हणून मी माझ्या विद्यार्थी आणि विद्यार्थिनी ज्या या परीक्षेला बसणाऱ्या सगळेजण आहेत त्यांना मनापासून सांगतोय, विनंती करतोय की उगाच कोणी भडकवते म्हणून भडकून जाऊ नका। आपण जो अभ्यास करत आहात तो अभ्यास करत राहा आणि मी तुम्हाला वचन देतो आहे की येत्या आठवड्याभरामध्ये ही परीक्षा होईल। दरअसल फैसला बदलने के पीछे सिर्फ छात्र ही नहीं, सहयोगी कांग्रेस और एनसीपी का भी दबाव था। कांग्रेस और एनसीपी दोनों का ही मानना था कि जब बाकी सारे इवेंट्स हो रहे हैं तो एमपीएससी की परीक्षा भी करवाई जा सकती है। बीजेपी ने भी फैसला पलटने की मांग की थी। मुंबई से कमलेश सुतार और पुणे से पंकज खेलकर के साथ आज तक ब्यूरो। आप देख रहे हैं मुंबई मेट्रो। 25 फरवरी को उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के पास खड़ी स्कॉर्पियो में आए दिन नए खुलासे हो रहे हैं। इस पूरे मामले की जांच अब एनआईए कर रहा है। जांच में पता चला कि जिस टेलीग्राम चैनल से अंबानी परिवार को धमकी भेजी गई थी वो तिहाड़ जेल में बना था। पच्चीस फरवरी की शाम उद्योगपति मुकेश अंबानी के मुंबई वाले घर एंटीलिया के पास खड़ी स्कॉर्पियो के रहस्य की परतें अब खुल रही हैं। एनआईए अब इस मामले की जांच कर रही है। इस मामले का आतंकी कनेक्शन सामने आ रहा है। तार दिल्ली की तिहाड़ जेल से जुड़ रहे हैं। 27 फरवरी को इस घटना की जिम्मेदारी आतंकी संगठन जैश उल हिंद ने ली थी। एनआईए को जांच में पता चला है कि जैश उल हिंद ने जिस टेलीग्राम पर चैनल बनाकर धमकी दी थी उसे तिहाड़ जेल में बनाया गया था। सुरक्षा एजेंसियों ने उस नंबर को ट्रैक कर लिया है जिसके टेलीग्राम ऐप पर चैनल बनाया गया था। अभी तक की जांच के मुताबिक ये टेलीग्राम चैनल 26 फरवरी को तैयार किया गया था और 27 फरवरी को इसे बंद भी कर दिया गया था। इस मामले में तिहाड़ में बंद 4 से 5 कैदी सुरक्षा एजेंसियों की रडार पर हैं। इनसे पूछताछ हो सकती है। जो स्पेशल सेल के इंस्पेक्टर हैं वो फिलहाल यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और जिस तरह से ये जानकारी मिली है कि मुकेश अंबानी के घर के बाहर जो विस्फोटक मिला था उसमें जैश उल हिंद ने क्लेम किया था, उसके बाद उसकी जो जैश उल हिंद है उसके बारे में जानकारी एजेंसियों को मिली है कि वो तिहाड़ जेल से ही वो एक नंबर एक्टिव था जिसके जरिए जैश उल हिंद नाम का एक ग्रुप बनाया गया था। तो स्पेशल सेल की टीम फिलहाल तिहाड़ जेल के अंदर पहुंची हुई है। जिस टेलीग्राम पर चैनल बनाया गया था उसकी जांच में पुलिस के साइबर एक्सपर्ट जुटे हुए थे।
सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने इसके लिए कुछ प्राइवेट साइबर एक्सपर्ट्स की भी मदद ली थी। जांच में पता चला कि दिल्ली की तिहाड़ जेल में इस चैनल को बनाया गया था। मुकेश अंबानी के घर के पास खड़ी स्कॉर्पियो का रहस्य तब और गहरा हो गया जब 5 मार्च को स्कॉर्पियो के मालिक मनसुख हिरेन की लाश मिली। मनसुख की पत्नी ने पुलिस अफसर सचिन वाजे पर अपने पति की हत्या का आरोप लगाया था। मनसुख के परिजनों ने एटीएस के डीसीपी राजकुमार शिंदे से मुलाकात की। इसके बाद मुंबई पुलिस ने पुलिस अफसर सचिन वाजे का ट्रांसफर कर दिया। इससे पहले सचिन वाजे को इस केस से हटा दिया गया था। मनसुख हिरेन की रहस्यमय मौत की जांच महाराष्ट्र एटीएस कर रही है। पूरे मामले की जांच एनआईए कर रही है, जबकि इस केस में तिहाड़ से मिले तारों को स्पेशल सेल सुलझा रही है। तीनों एजेंसियां मुकेश अंबानी के घर के पास जिलेटिन की छड़ों से भरी स्कॉर्पियो के रहस्य को सुलझाने में जुटी हैं। दिल्ली में अरविंद ओझा के साथ दिव्येश सिंह, मुंबई आज तक।